गौतम चौहान। आज इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर वर्किंग इंस्टीट्यूशन। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको समझा चुकी हूँ कि कानून कैसे बनते हैं, पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट का क्या काम होता है, क्या उसकी पावर है। ठीक है, अभी आप देखो, बस आपको चैप्टर में है 3 टॉपिक, उसको लंबा कर दिया बात को। क्या 3 टॉपिक है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, वर्किंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन भारत का कौन संभाल रहा है, कौन कानून बना रहा है, कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है और कौन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव्स, आपके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठ रहे हैं वो मैंने आपको समझा दिया, जो कानून बनाते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ एग्जीक्यूटिव, जो कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं। कौन होते हैं एग्जीक्यूटिव? डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनरीज, ठीक है, नोन एज एग्जीक्यूटिव। गवर्नमेंट का जो सारा काम कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट में कानून बनाने का और इम्प्लीमेंट करने का, उन्हीं को तो एग्जीक्यूटिव कहते हैं। देखो, एक हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, एमएलए और एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी एग्जीक्यूटिव है। और सिविल सर्वेंट, आईपीएस, आईएएस, ये भी एग्जीक्यूटिव है। दोनों गवर्नमेंट का काम करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव माने गवर्नमेंट का काम करने वाले, ठीक है। लेकिन एग्जीक्यूटिव 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो चुने हुए नेता होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, आईएएस और आईपीएस, सिविल सर्वेंट। क्लियर होगी बात? जरा देखो इस बात को। एग्जीक्यूटिव, दिस इज द सेकंड इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारतीय सरकार के लिए काम करता है। एट डिफरेंट लेवल ऑफ एनी गवर्नमेंट देयर आर वेरियस फंक्शनरीज हु टेक डे टू डे डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट दोज डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। इट मींस गवर्नमेंट में कानून बनाने वाले और उस कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों के बिहाफ पर, उसको हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव। All those functionaries are collectively known as executives. Government functionaries at different level be known as executives. Is that clear? जो गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, या तो कानून बना रहे हैं या कानून को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बिहाफ ऑफ पीपल, इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है। चलो, अब एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, मैंने जनरली आपको समझा दिया। एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक होते हैं क्या? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। देखो, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? कुल मिलाकर एमएलए, एमपी, दोज एग्जीक्यूटिव इलेक्टेड बाय पीपल, दोज मेक अ डिसीजन बिहाफ ऑफ पीपल, जो कानून बनाते हैं, जिन्हें जनता चुनती है, वो होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? इन्हें जनता नहीं चुनती, दे अपॉइंट फॉर लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए चुने जाते हैं, रिटायरमेंट से पहले फिर नहीं निकलते। आईपीएस है, आईएएस है, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट्स, वो अपने पूरे टेन्यूर के लिए चुने जाते हैं, इनको कोई नहीं निकालता, रिटायरमेंट पे ही जाते हैं और अपना नाम बढ़िया करते हैं गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो वो होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, और बेटा इन्हें जनता नहीं चुनती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं? कानून को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। देखो जरा, देखो छोटी सी बात है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव माने एमएलए और एमपी, एग्जाम्पल, जिन्हें जनता ने चुना, लीडर्स, ठीक है। और इनका फिक्स टेन्यूर नहीं होता, इलेक्शन के बाद 5 साल के लिए चुने गए, इलेक्शन के बाद जनता को कोई और पसंद आ गया कैंडिडेट तो इनको निकाल देंगे, लूज कर जाएंगे, इलेक्शन कोई और जीत जाएगा, तो ये इनका फिक्स टेन्यूर नहीं है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव को जनता नहीं चुनती है, लॉन्ग टर्म के लिए चुने जाते हैं। बात समझ में आ गई? ये कानून बनाने का काम करते हैं और ये कानून को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल, इनका एमएलए, एमपी है और इनका सिविल सर्वेंट्स है, आईएएस, आईपीएस। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव दोनों ही गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, एक कानून बनाने का, एक कानून लागू करने का, एक एमएलए, एमपी और एक है सिविल सर्वेंट्स। मेरे को बताओ, परमानेंट एग्जीक्यूटिव ज्यादा पावरफुल होता है या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? परमानेंट तो आईएएस, पीसीएस बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, हाईली क्वालिफाइड होते हैं, इतना सारा एग्जाम दे के तब वो ए ग्रेड ऑफिसर बनते हैं। और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एमएलए, एमपी, जिन्हें जनता ने चुना, वो उतने वेल क्वालिफाइड नहीं होते, उतनी डिग्री नहीं होती। अब बताओ कौन ज्यादा पावरफुल है? मैं मतलब अपनी विजुअल क्लास के अंदर जब बच्चों से बात करती हूँ तो बच्चे कहते हैं जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, सिविल सर्वेंट, वो ज्यादा पढ़े लिखे, वो पावरफुल होते हैं। नहीं, आज इस बात को सीख लो, रटने के लिए नहीं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, भले ही वो वेल क्वालिफाइड ना हो। हाईली एजुकेटेड कौन है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं,
ठीक है, उनमें से कोई ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, कुछ अनपढ़ भी हो सकते हैं, उसका कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन क्यों, जब ज्यादा क्वालिफाइड परमानेंट एग्जीक्यूटिव सिविल सर्वेंट्स हैं तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को ही पावरफुल मैं क्यों बता रही हूँ, क्यों सुप्रीम बता रही हूँ? क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री में जनता सुप्रीम होती है, और जनता ने परमानेंट एग्जीक्यूटिव को चुना था या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को, एमएलए एमपी को चुना था। तो जनता ने जिसे चुना था, जनता सुप्रीम है ना डेमोक्रेसी में, तो जिसे चुना तो वो सुप्रीम होगा ना। इसीलिए परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पास उतनी पावर नहीं है जितनी पावर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ज्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। ये इलेक्शन के थ्रू चुन के आते हैं, जनता चुनती है, एग्जाम्पल एमएलए एमपी, और एक काम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग का, जनता के लिए कानून बनाते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, टेन्योर इनका फिक्स होता है, ठीक है, और ये कानून बनाते नहीं है, कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया सिविल सर्वेंट। पावरफुल कौन है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। मुझे नहीं लगता आज के बाद आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया अबाउट एग्जीक्यूटिव। आगे हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, कि वो कैसे चुने जाते हैं, क्या उनकी पावर होती है, फिर जुडिशरी पढ़ेंगे और चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए आप बहुत खुश रहो और पढ़ते रहो।